है वेलकम टू ऑल दोस्तों, मैं मुकेश और आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पीड एजुकेशन ग्रुप। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत की स्थिति एवं विस्तार एमसीक्यू इंडियन ज्योग्राफी, जिसमें दोस्तों आप सभी को 100 से प्लस ज़्यादा एमसीक्यू दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जो कि आप सभी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेगा। क्वेश्चन के साथ साथ दोस्तों आप सभी को एक्सप्लेनेशन की बात करें, इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें, तो इस वीडियो में मैं आप सभी को देने वाला हूं, ताकि एक क्वेश्चन से हजारों क्वेश्चन आप सभी बना सकें। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और बात करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो भारत किस महाद्वीप में स्थित है दोस्तों? ऑप्शन क्या दिया है? पहला ऑप्शन दिया है दोस्तों अफ्रीका, दूसरा दिया है एशिया, तीसरा यूरोप और दक्षिणा उत्तर अमेरिका है दोस्तों। तो आप सभी को दोस्तों पता होगा कि भारत का जो महाद्वीप है दोस्तों वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। यहाँ पर दोस्तों मैंने मैप के साथ साथ आप सभी को समझाने का प्रयास किया हूँ दोस्तों। जो इंडिया है दोस्तों वो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं एशिया किस पे है दोस्तों? एशिया पे ना। देखिए यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आप सभी को। ये जो हमारा मैप है दोस्तों, जो वर्ल्ड मैप है, यहाँ पर जो ये दिख रहा है आप सभी को मैं अच्छी तरीके से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों, ताकि आप सभी को सारे बात समझ में आ जाए। देखिए ये जो आप सभी को ये जो लाइन दिख रहा है दोस्तों, ये जो लाइन दिख रहा है आप सभी को, मैं अभी उस लाइन को दिखा रहा हूँ आप सभी को। थोड़ा सा पेन को पतला कर दूँ, ठीक है, ताकि आप सभी को अच्छी तरीके से दिखाई दे दे। ये जो लाइन आप सभी दिख रहे होंगे ना, ये लाइन, ये इंडियन, ये दोस्तों अपना है, अपना भारत का नक्शा है। और ये किस में दोस्तों? एशिया महाद्वीप में है। ठीक है, एशिया महाद्वीप में हो जाता है दोस्तों। तो सारे चीज़ हम लोग इसके मैप के साथ साथ समझते हुए चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। इसके इंपोर्टेंट पॉइंट की ओर बात करते हैं। विश्व के 7 महाद्वीप एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका है। कौन कौन है दोस्तों? एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका है। ठीक है, सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करें, सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप हो जाता है। यहाँ पर फिर एक बार मैं आप सभी को मैप दिखा दूँ तो देखिए यहाँ पर अच्छी तरीके से अगर आप सभी देख पा रहे हैं दोस्तों स्क्रीन पर, तो ये हो गया नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका हो गया, ये अफ्रीका हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये एशिया। दोस्तों देख सकते हैं कि एशिया कितना बड़ा है, एशिया हो गया, ये यूरोप हो गया। तो दोस्तों एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप के रूप में माना जाता है। ठीक है ना। और सबसे छोटा की बात करें दोस्तों तो ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियरिटी आ गया आप सभी को। बात करते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत अंशाक्षीय दृष्टि से कौन से गोलार्ध स्थित है? तो कौन से गोलार्ध में स्थित है दोस्तों? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है, पहले ऑप्शन में दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध या उत्तरी गोलार्ध में। तो आप सभी को मैं बता दूं दोस्तों कि जो भारत है कहाँ पर स्थित है, एक बार आप सभी देखिएगा यहाँ पर कि ये है ना भारत वाला, ये है सीन इसका भारत वाला दोस्तों। तो यहाँ पर देखिएगा आप सभी ऑप्शन के अनुसार अगर हम लोग देखें कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, तो उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाए दोस्तों? उत्तरी गोलार्ध इज राइट आंसर हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करते हैं, इसके इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है। इंपोर्टेंट पॉइंट दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी भी एग्जाम के लिए, ताकि एक प्रश्न से हम लोग हजारों क्वेश्चन बना लेते हैं। ठीक है, इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है? अक्षांश और देशांत रेखा पृथ्वी पर खींची गई कोई वास्तविक रेखा नहीं होती है, बल्कि ये दोनों ही रेखाएं ग्लोब पर खींची गई है।
दोस्तों ये जो वास्तव में अक्षांश और देशांतर जो रेखाएं होती है वो वास्तव में खींची नहीं होती है, वो सिर्फ ग्लोब पर खींची गई होती है। जो हमको जो ग्लोब मिलता है ना, जो गोल वाला वो जो रखे रहते हैं, आप सभी कभी देखे होंगे, तो उस पर खींचा होता है, जो कि काल्पनिक रेखा होती है। ठीक है। ग्लोब के ऊपर पश्चिम से पूर्व की दिशा में खींची गई परस्पर समांतर रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। ग्लोब पर अक्षांशों की कुल संख्या 181 है। 181 है दोस्तों। ठीक है। बात करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की। भारत देशांतरीय दृष्टि से कौन से गोलार्ध में स्थित है? भारत देशांतरीय दृष्टि से कौन से गोलार्ध में स्थित है? ऑप्शन में दिया हुआ है पूर्वी गोलार्ध, बी में है पश्चिमी गोलार्ध, सी में है उत्तरी गोलार्ध और डी में है दक्षिणी गोलार्ध। तो दोस्तों आप सभी को बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देशांतर की बात करें तो भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है दोस्तों, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये आप सभी देख सकते हैं, इसमें मैप में आप सभी को मैं दिखा दूं कि यहाँ पर दोस्तों अपना है, लेकिन ये पूर्वी देशांतर में दोस्तों स्थित हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसके थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर बात कर लेते हैं। देशांतर रेखाओं को पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची गया होता है। यह पृथ्वी पर बृहद वृत्त नहीं बनाती है, यह पृथ्वी की सतह पर अर्धवृत्ताकार रूप में है। नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी की सतह पर इनकी कुल संख्या 360 है। ये सभी एक दूसरे के 1 डिग्री की दूरी पर खींची गई होती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप सभी को मैं दिखा दूँ, ये जो दिखाई दे रहा है ना आप सभी को, सारे यही है दोस्तों। ठीक है ना, ये ऐसे करके जो सारी चीज़ दिखाई दे रहा है ना आप सभी को, ठीक है, वही है सारा चीज़। ठीक है। 1 डिग्री के अपने जो 1 डिग्री का दोस्तों आप सभी को गैप दे करके ये होता है। यहाँ पर देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 60 डिग्री से 4 मिनट, से 37 से 6 मिनट, या 8 डिग्री से 4 मिनट, से 36 से 6 मिनट, या ऑप्शन नंबर सी 8 डिग्री से 4 सेकेंड मिनट है शायद, और इतना, और डी दोस्तों दिया है। तो आप सभी को बताना है कि इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा। मैं आप सभी को मैप में दिखा दूं कि मैप में कितना दे रखा है दोस्तों। अगर मैप में आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, किसका देखना है दोस्तों? इंडिया का देखना है। तो इंडिया वाला कितना, यहाँ पर दोस्तों आप सभी को विजुअली रूप से दिखाई नहीं दे पाएगा। मैं आप सभी को बता दूं कि इसका 4 का आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है ना, आप सभी को विजुअली रूप से दिखाई नहीं दे रहा होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। 5वें नंबर क्वेश्चन, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो भारत का देशांतरीय विस्तार दोस्तों ऑप्शन ए में है, बी, सी और डी। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए में है 5वां, ऑप्शन ए में है 5वां, बी में है 6वां, सी में है 7वां और डी में है 8वां। तो दोस्तों आपसे मैं थोड़ा सा मैप में दिखा दूं कि कौन सा स्थान है, आखिर जो इंडिया है कौन सा स्थान हो सकता है। ये दोस्तों अपना ऑस्ट्रिया दिख रहा है, ये अपना रसिया दिख रहा है दोस्तों, और ये अपना चाइना दिख रहा है, और ये अपना इंडिया दिख रहा है, और ये हो गया दोस्तों कौन सा है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कौन सा है। कजाकिस्तान है दोस्तों, ये क्या है? कजाकिस्तान है। तो कितने पार आ रहा है आप सभी को देखिएगा, यहाँ पर फाइंड करिएगा। तो लेटेस्ट कंट्री इज़ द एरिया बाई ना, यहाँ पर देखिए कितने पाएगा, मैं आप सभी को दिखा देता हूँ कितने पाएगा। इसका मैं तो ये 7वें नंबर पर आता है दोस्तों। कितने पर आता है? 7वें नंबर पर अपना इंडिया का क्षेत्रफल विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान आता है? तो 7वां स्थान आता है। देखिए यहाँ पर 7वां की कैसे बात कर रहा है, तो पहले तो रसिया आ जाएगा, रसिया सबसे बड़ा हो गया।
उसके बाद दोस्तों कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, ब्राज़ील, ऑस्ट्रिया, चाइना, उसके बाद ना इंडिया आएगा जी। तो 1 2 3 4 5 6, सॉरी 1 2 3 4 5 6, आई 7वां नंबर पे क्या आ जाता है दोस्तों, अपना इंडिया आ जाता है। ठीक है, 7वें नंबर पे क्या आ जाता है दोस्तों, अपना इंडिया आ जाता है। उसके बाद अल्जेरिया आता है, या कजाकिस्तान आता है दोस्तों। अ, ठीक है ना। बात करते हैं इसके 7 नंबर क्वेश्चन की ओर दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट थोड़ा सा देख लेते हैं। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से 6 बड़े देश हैं: रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रिया। दोस्तों मैंने अभी बताया कि यही जो बड़े बड़े देश हैं, जिसके 7वें नंबर पर अपना इंडिया का स्थान आता है। नेक्स्ट है दोस्तों 7 नंबर, भारत का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? भारत का क्षेत्रफल कितना किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है? ऑप्शन ए में है 3387,263 किलोमीटर स्क्वायर, या 3287,263 किलोमीटर, या 3487,263 किलोमीटर स्क्वायर, या 3587,263 किलोमीटर। तो मैं आपसे बता दूं दोस्तों कि कितना इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। भारत का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर होता है? तो 3287,263 किलोमीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों, 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? क्वेश्चन कर रहा है भारत का जो क्षेत्रफल है दोस्तों, संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए में है 1.42%, बी में है 2.42%, सी में है 3.42%, या डी में है 4.42%। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, 2.42% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना किलोमीटर है? भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितने किलोमीटर है? तो ऑप्शन ए में है 3214 किलोमीटर, बी में है 1214 किलोमीटर, सी में है 2214 किलोमीटर, और डी में है 4214 किलोमीटर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 9 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, 3214 किलोमीटर हो जाता है। उत्तर से दक्षिण का विस्तार जो है, उत्तर से दक्षिण के विस्तार करें भारत के, तो 3214 किलोमीटर हो जाता है। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, भारत का पूर्व से पश्चिम का विस्तार। दोस्तों अभी तो मैंने उत्तर से दक्षिण देखा, लेकिन पूर्व से पश्चिम के विस्तार की बात करें कितने किलोमीटर है भारत का दोस्तों, पूर्व से पश्चिम की बात करें, पूर्व से पश्चिम की इसकी बात कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन ए में है 1933 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी में है 2933 किलोमीटर, सी में है 3933 किलोमीटर, और डी में है 4933 किलोमीटर। तो देखते हैं कि कितना है दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखते हैं कितना है, यहाँ पर तो दिखाई दे नहीं रहा ना, इसमें नहीं दिखाई दे रहा। तो मैं आपसे को डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ कि इसका क्या आंसर रहने वाला है। तो 10 का जो सही आंसर रहने वाला है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी 2933 किलोमीटर रहने वाला है, 2933 किलोमीटर रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। भारत के स्थल सीमा की लंबाई कितनी किलोमीटर है? भारत के स्थल सीमा की लंबाई कितने किलोमीटर है? ऑप्शन ए में है दोस्तों 18,200, बी में 17,200, सी में 16,200, और डी में है 15,200। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आपसे बताइएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 15,200 इज राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई कितने किलोमीटर है? भारत में कुल
तटीय भाग की लंबाई कितनी है दोस्तों? ऑप्शन ए में है 7,566.6 किलोमीटर, बी में है 7,600 7,616.6 किलोमीटर। उसके बाद है दोस्तों 7,616 या 8,716। तो 12 का जो सही आंसर निकल कर आता है, क्या निकल कर है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि जो कुल तटीय भाग की लंबाई है वो 7,516.6 7,516.6 किलोमीटर तटीय भाग की लंबाई हो जाती है। यहाँ पर देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितने किलोमीटर है? भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग, मुख्य भूमि जो है दोस्तों, जो मुख्य भूमि है उसकी बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए में है 5,010 5,000 5,000 यानी 5,100 किलोमीटर, या 6100 किलोमीटर, या 7100, या 8100। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है, देखते हैं क्या रहने वाला है दोस्तों। 6100 किलोमीटर हो जाता है दोस्तों, यानी कि मुख्य भूमि की लंबाई की बात करें तो। 14 नंबर, भारत की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी किलोमीटर है? भारत की भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर से कितनी दूरी, कितने किलोमीटर है? तो ऑप्शन ए में है 676 किलोमीटर, बी में है 776 किलोमीटर, सी में है 876 किलोमीटर, और डी में है 976 किलोमीटर। तो देखते हैं इसका क्या आंसर रहने वाला है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी 8,776 किलोमीटर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत के उत्तरम बिंदु का क्या नाम है? भारत के उत्तरम बिंदु का क्या नाम है? इंदिरा कॉल, केप कोमोरिक, इंदिरा व्हाइट, या कन्याकुमारी। तो उत्तरी बिंदु का क्या कहा जाता है? इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंदिरा कॉल काराकोरम पर्वतमाला की सियाचिन मुज़ताग श्रेणी के इंदिरा कंटक में स्थित एक कोल है, और यह लद्दाख में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? लद्दाख में स्थित हो जाता है। नेक्स्ट है, भारत का उत्तरम बिंदु कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है? तो 36 डिग्री 6, या 37 डिग्री, या 38, या 39 डिग्री। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा 37 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत के दक्षिणतम बिंदु का क्या नाम है? भारत के दक्षिणतम बिंदु का क्या नाम है? ऑप्शन ए में है इंदिरा पाइट, बी में है पिगमेलियन पाइट, सी में है उपयुक्त दोनों, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट जवाब दीजिएगा दोस्तों, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर होगा उपयुक्त में से दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। 18 नंबर क्वेश्चन क्या रहने वाला है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है? तो ये कितने डिग्री में दोस्तों? 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री, या 9 डिग्री। तो देखते हैं क्या होता है। 8 डिग्री इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 8 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। भारत के पश्चिमतम बिंदु का क्या नाम है? भारत के पश्चिमतम बिंदु का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए में है गौर माता, सर क्रीक, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो 19 का जो सही आंसर होगा दोस्तों, फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। उपयुक्त में से दोनों हो जाएगा, गौर माता और सर क्रीक हो जाएंगे।
20 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का पश्चिम बिंदु कितने डिग्री पूरा पूर्व देशांतर में स्थित है? तो कितने में स्थित है दोस्तों? तो ऑप्शन ए में 67 डिग्री, 68, 69 और 70 डिग्री। तो इसका जो एक्चुअल में जो रहने वाला है दोस्तों आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 68 डिग्री हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास का ये पार्ट नंबर 1 रहेगा और पार्ट नंबर 2 दोस्तों कल मिल जाएगा आप सभी को। तो वीडियो कैसा लगा एंड में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो हर किसी के पास पहुंच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सभी को नेक्स्ट वीडियो किस लेवल पर चाहिए, किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की। कह रहा है कि भारत के पूर्वी बिंदु का क्या नाम है? भारत के दोस्तों जो पूर्वी बिंदु है उसका क्या नाम है? ऑप्शन में है किबीथू, ऑप्शन बी में इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी में इंदिरा कोल, ऑप्शन डी में उपयुक्त में से सभी। तो आप सभी का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? फटाफट जवाब दीजिएगा। आप सभी का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, किबीथू। भारत के पूर्वी बिंदु का जो नाम है वो किबीथू हो जाता है, किबीथू। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। भारत की पूर्व बिंदु किबीथू अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश में किबीथू जो भारत के जो उत्तरी वाला है दोस्तों, इसका क्या है दोस्तों, ये अरुणाचल प्रदेश में हो जाता है। ठीक है, पूर्वी बिंदु को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। यहाँ पर देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि भारत का पूर्वी बिंदु कितने डिग्री पूर्व देशांतर में स्थित है? भारत का पूर्वी बिंदु कितने डिग्री पूर्व देशांतर में स्थित है दोस्तों, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आप सभी का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की। 33 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 23 नंबर क्वेश्चन करे कि दोस्तों कर्क रेखा या मकर रेखा या विषुवत रेखा या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है? तो कर्क रेखा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा जो होती है वो 2 बराबर भागों में क्या होती है, बांटती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कर्क रेखा का अक्षांशीय मान कितना होता है? कर्क रेखा का अक्षांशीय मान कितना होता है? ऑप्शन ए में है, बी में दिया है दोस्तों 241 बट्टा में 2 डिग्री दिया है दोस्तों, ऐसे कुछ करके दिया, यानी कि 23 से 30 डिग्री। ठीक है, 25 यहाँ पर 25 1 बट्टा में 2 डिग्री। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 23 1 बट्टा में 2 डिग्री हो जाएगा। उत्तरी अक्षांश होता है कर्क रेखा का अक्षांशीय जो मान होता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट है 25 नंबर। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से निकलती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से निकलती है? दोस्तों मैं आपसे मैप में याद दिखा देता हूँ कि कितने राज्यों से निकल रही है दोस्तों। यहाँ पर देखिए जो ये कर्क रेखा जा रही है दोस्तों, ये जो कर्क रेखा जा रही है वो कितने राज्यों से निकल रही है? तो यहाँ पर हो गए दोस्तों आप सभी का 1 और ये 2 3 4 5 6 7 और 8, कितना है दोस्तों? तो 8 है राज्यों से क्या हो रही है, निकल रही है दोस्तों। आप सभी ने मैंने दिखाया मैप पर कि कितने राज्यों से निकल रही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 8 है राज्यों से क्या होती है, निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिएगा इसकी इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो कर्क रेखा भारत के गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल राज्यों से गुजरती है, जो कि टोटल की संख्या 8 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की।
कर्क रेखा के सबसे नज़दीक राजधानी कौन सी है? कर्क रेखा के सबसे नज़दीक जो राजधानी दोस्तों कौन सी है? ऑप्शन ए में अगरतला है, त्रिपुरा की राजधानी। ऑप्शन नंबर बी में है उत्तर प्रदेश की राजधानी। ऑप्शन नंबर सी में है मुंबई, महाराष्ट्र की राजधानी। और ऑप्शन नंबर डी में है पटना, बिहार की राजधानी। तो आप सभी जवाब दीजिएगा दोस्तों कि कर्क रेखा के सबसे नज़दीक वाले राज्य कौन सा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों अगरतला, जो कि त्रिपुरा की राजधानी हो जाती है अगरतला, ये सबसे नज़दीक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, देखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक का अनुमान समय अंतराल कितने घंटे का है? तो समय अंतराल कह रहा है दोस्तों कितने घंटे का है? तो इसका ऑप्शन ए में दिया है 1 घंटा। ऑप्शन नंबर बी में है 2 घंटा, सी में है 3 घंटा और डी में है 4 घंटा। तो इसका जो सही आंसर हो जाए दोस्तों कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश का अनुमानित सीमा अंतराल कितने घंटे का है, तो वो हो जाता है दोस्तों 2 घंटे का। 2 घंटा इज राइट आंसर हो जाए दोस्तों, 2 घंटे का अंतराल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत की मानक समय रेखा का देशांतर कितना है? कह रहे कि भारत की मानक समय रेखा का देशांतर कितना है? ऑप्शन ए में है 42.5, ऑप्शन सी में 43.5, ऑप्शन नंबर सी में है 44.5 और ऑप्शन नंबर डी में है 85. तो आप सभी का कौन सा आंसर हो जाए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 42, 42.5 दिया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन का, 28 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत की मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश में कहाँ से गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों कहाँ से गुजरती है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। प्रयागराज के निकट नैनी मिर्जा से गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दिया है, भारत की मानक समय रेखा IST कितने सड़कों से होकर गुजरती है? तो भारत की मानक रेखा जो होती है दोस्तों कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से होकर के दोस्तों गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। भारत की मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों से होकर के गुजरती है भारत की मानक समय रेखा। ठीक है, सबकी संख्या कितना है दोस्तों? 5 हो जाएगा। बात करते 31 नंबर क्वेश्चन की, भारत का मानक समय ग्रीनविच समय GMT से कितने घंटे आगे है? तो करें कि भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक समय में से कितने घंटे आगे हो? तो 5:30 बजे, यानी कि 5:30 घंटे इतना हो जाएगा। 5:30 कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 32 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, भारत में कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय IST रेखा एक दूसरे को किस स्थान पर काटती है? 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को किस स्थान पर काटती है? तो किस स्थान पर काटती है दोस्तों? 4 ऑप्शन दिया गया है। सूरजपुर छत्तीसगढ़ में, या पटना बिहार में, लखनऊ उत्तर प्रदेश या भोपाल मध्य प्रदेश। तो किस स्थान पर काटती है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सूरजपुर छत्तीसगढ़।
सूरजपुर छत्तीसगढ़ में दोस्तों क्या करती है, काटती है, एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बात करते हैं। कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्वेश्चन है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए में है मध्य प्रदेश, बी में है आंध्र प्रदेश, सी में है पश्चिम बंगाल और डी में है राजस्थान। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े राज्य की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लेते हैं कि राजस्थान लगभग 10.4% क्षेत्र में फैला हुआ है। राजस्थान का क्षेत्रफल दोस्तों इतना है, ठीक है ना, इतना वर्ग किलोमीटर हो जाता है राजस्थान की क्षेत्रफल की बात करें तो। अब देखिए क्षेत्रफल से करेगी, क्षेत्रफल की दृष्टि से टॉप 3 राज्य की बात करें तो पहला पर दोस्तों राजस्थान आता है, दूसरा पर मध्य प्रदेश आता है और तीसरा पर दोस्तों महाराष्ट्र आता है। ठीक है, इस तीनों क्रम को आप सभी याद रखिएगा कि टॉप में पहली बार राजस्थान आता है, दूसरा पर मध्य प्रदेश और तीसरा पर महाराष्ट्र आता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन बदल गया, यहाँ पर कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। ऑप्शन ए में है लक्षद्वीप, बी में है लद्दाख, सी में है चंडीगढ़ और डी में है दादरा और नगर। तो 34 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लद्दाख इज राइट आंसर हो जाएगा। लद्दाख इज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़े की बात करें तो लद्दाख हो जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका कह रहा है कि लद्दाख क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख की राजधानी दोस्तों लेह और कारगिल हो जाता है, लेह और कारगिल हो जाता है। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन की बात करते अगले नंबर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है। अभी दोस्तों अभी जस्ट हम लोगों ने बात किया कि केंद्र शासित सबसे बड़े राज्य की बात किया, अभी हमने अब भारत के सबसे बड़े प्रदेश की बात किया। अब यहाँ पर बात करेंगे कि सबसे छोटे कौन सा है। ऑप्शन ए में है जम्मू और कश्मीर, बी में है दोस्तों पुडुचेरी, सी में है लक्षद्वीप और डी में है चंडीगढ़। तो इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा 35 का लक्षद्वीप इज राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र प्रदेश बात करें केंद्र शासित प्रदेश तो लक्षद्वीप हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है 36 नंबर। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है दोस्तों, अंग था। ऑप्शन ए में है कांच द्वीप, बी में है कुश द्वीप, सी में पुष्कर द्वीप और डी में है जम्बू द्वीप। तो 36 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जम्बू द्वीप पर दोस्तों स्थित था। जम्बू ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। जम्बू द्वीप इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। वर्तमान में भारत के कितने राज्य हैं। वर्तमान में भारत के कितने राज्य हैं। ऑप्शन ए में है दोस्तों 25 राज्य, बी में है 26 राज्य, डी में है 27 राज्य और ऑप्शन नंबर डी में है दोस्तों 28 राज्य। तो जो 37 का जो सही आंसर हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 28 राज्य हो जाते हैं। 28 राज्य दोस्तों 28 बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बात करते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 38 नंबर क्वेश्चन। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हो जाते हैं। ऑप्शन ए में दिया है 6 केंद्र शासित प्रदेश, बी में है 7 केंद्र शासित प्रदेश,
सी में है 8 केंद्र शासित प्रदेश और डी में है 9 केंद्र शासित प्रदेश। तो 38 का जो सही आंसर हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भारत में वर्तमान भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। यहाँ पर सारे चीज़ के दोस्तों मैं क्या कहूँ, आठों जो अभी जो केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों उसका लिस्ट है, आप सभी देख लीजिएगा। जो प्रदेश है दोस्तों, अंडमान निकोबार का पोर्ट ब्लेयर हो जाता है, चंडीगढ़ का दोस्तों चंडीगढ़ हो जाता है, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव का दमन हो जाता है, दिल्ली का दिल्ली हो जाता है, लद्दाख का लेह कारगिल हो जाता है इसकी राजधानी दोस्तों, लक्षद्वीप का कवरत्ती हो जाता है, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर, पौंडुचेरी का दोस्तों पौंडुचेरी हो जाता है। इस लिस्ट को इम्पोर्टेंट रखिएगा दोस्तों, वीवीआई लिस्ट है, ठीक है ना। 8 केंद्र शासित प्रदेश के साथ साथ उसके राज्य की भी बात किया है। बात करते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्र तट से लगती है? कारण ना, भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्री तट से लगती है? ऑप्शन ए में दोस्तों 7 राज्य, बी में है 8 राज्य, सी में है 9 राज्य और डी में है 10 राज्य। यहाँ पर दोस्तों मैं आपसे को मैप के सहायता से दिखाना चाहता हूँ कि कितना हो जाता है। देखिएगा, एक तो हो गया हमारा ये हो गया हमारा तमिलनाडु, दूसरा पर दोस्तों हो गया हमारा कौन सा, दूसरा पर हो गया दोस्तों केरल, मध्य प्रदेश हो गया दोस्तों, ये हमारा मध्य प्रदेश हो गया, सॉरी आंध्र प्रदेश हो गया, ये हमारा कौन सा दोस्तों, ये हमारा हो गया, ये कौन सा हो गया, ये हमारा हो गया बेंगलुरु, यानी कि जो है दोस्तों कर्नाटक की बात करें। और यहाँ पर हमारा कौन सा हो गया दोस्तों, यहाँ पर महाराष्ट्र हो गया, ये वाला हमारा दोस्तों उड़ीसा हो गया और ये वाला हमारा पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है ना। उसके बाद बात करें, ये हमारा गुजरात हो गया, कौन सा गया दोस्तों, गुजरात हो गया। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो रहे दोस्तों, 8 हो रहे हैं। देखते हैं इसका आंसर 39 का क्या होता है। तो 39 का ऑप्शन नंबर सी 9 हो जाते हैं दोस्तों, एक यहाँ पर छूट गया जो कि यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, 9 हो जाएंगे। यानी कि 9 राज्य की जो सीमा है समुद्री तट से लगती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैं दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट में बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से राज्य हैं जो 9 जो है समुद्री तट से लगते हैं। पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समुद्री तट से लगने वाले राज्यों के भारत के 9 राज्य। पहला दोस्तों अपना गुजरात हो जाता है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। 9 राज्य जो हैं दोस्तों समुद्री सीमा के को मतलब कि समुद्री तट सीमा से लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश की सीमा समुद्री तट से लगती है? अब वहाँ पर ले तो हम लोगों ने सिर्फ राज्य की बात किया, लेकिन यहाँ पर करें केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहे हैं कि कितने सीमा समुद्री से लगती है। ऑप्शन ए में है 3। जैसे कि दोस्तों हम लोगों को पता है कि भारत में अभी केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितना है, 8 है, लेकिन इन 8 में से वो कौन सा है जो कि समुद्री तट की सीमा को भी लगाती है? बी में है 4 केंद्र शासित प्रदेश, सी में है 8 केंद्र शासित प्रदेश और डी में है 6 केंद्र शासित प्रदेश। तो 40 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, 4 जो हो जाते हैं वो केंद्र शासित प्रदेश के आते हैं, समुद्री तट के सीमा को लगती है, ठीक है। 4 ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सीमा समुद्र तट से लगने वाले भारत के 4 केंद्र शासित, पहले तो दोस्तों पुडुचेरी हो जाता है, दूसरा में लक्षद्वीप और तीसरा में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दादरा हवेली और दमन द्वीप हो जाते हैं, जो कि 4 हो जाते हैं दोस्तों, टोटली 4 हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन, भारत में किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो किस राज्य की तट सीमा दोस्तों जो है लंबी है? ऑप्शन ए में है हरियाणा, बी में है झारखंड, सी में है कर्नाटक और डी में है दोस्तों गुजरात। तो 41 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात हो जाता है दोस्तों। और गुजरात का लोक नृत्य की बात करें तो दोस्तों गरबा हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा पॉइंट आप सभी याद रखिएगा, गरबा हो जाता है। इसकी जो वो सीमा है दोस्तों इतना हो जाता है किलोमीटर। बात करते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की,
भारत में कौन से राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है? अभी हमने दोस्तों बड़ा की देखा, तो बड़ा में हमारा राजस्थान गुजरात आया था। ठीक है, अब बात करते हैं छोटे की, कि छोटी कौन सी है दोस्तों? बिहार, त्रिपुरा, केरल या गोवा? तो सबसे कम की बात करें तो अपना जो हो जाता है दोस्तों, बात करें 42 नंबर, तो सबसे ज़्यादा गोवा की हो जाता है। गोवा हो जाता है दोस्तों सबसे कम में। गोवा सबसे ज़्यादा कम में तट रेखा को सीमा साझा करता है, जो कि 160 किलोमीटर ही है। ठीक है, बात करते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत के पश्चिमी समुद्री तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? फटाफट जवाब दीजिएगा कि किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए में है दोस्तों मालबार तट, कोंकण तट, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो भारत के पश्चिमी समुद्री तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पर देखेंगे दोस्तों किस नाम से जाना जाता है। तो कौन सा क्वेश्चन दोस्तों? 43 का जो सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, कोंकण तल हो जाता है। कोंकण तल हो जाता है, जो कि यहाँ पर आप सभी को देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 44 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पर देखिए। भारत की समय सीमा किस पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबी है? भारत की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबी है? ऑप्शन ए में है अफगानिस्तान, बी में है दोस्तों पाकिस्तान, सी में है चीन, और डी में है बांग्लादेश। बात करते हैं 44 नंबर क्वेश्चन की, जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। और बांग्लादेश की बात करें दोस्तों, तो इसका जो राजधानी हो जाता है वो ढाका हो जाता है, ढाका हो जाता है। और करेंसी दोस्तों, मुद्रा की बात करें तो टक्का हो जाता है। क्या हो जाता है? टक्का हो जाता है। यहाँ पर संप्रीति दोस्तों एक युद्ध अभ्यास होता है। संप्रीति दोस्तों जो कि बांग्ला में होता है, कहाँ पर होता है दोस्तों? संप्रीति होता है। राजधानी दोस्तों ढाका और मुद्रा टाका, मैंने अभी आपसे बताया इंपॉर्टेंट पॉइंट को। 45 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सीमा किस लंबाई बंगाल देश के साथ कितनी है? भारत की सीमा की लंबाई बांग्लादेश के साथ कितनी है, यानी कि सबसे लंबा है ना जी, तो कितनी है आखिर ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों 40,96 दोस्तों 0.7 किलोमीटर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत की सीमा कौन से पड़ोसी देश के साथ सबसे छोटी है? भारत की सीमा कौन से पड़ोसी देश के साथ सबसे छोटी है? अभी बड़े सीमा की बात करें हम, तो अभी हमने बांग्लादेश को देखा, लेकिन छोटे की बात करें, ऑप्शन ए में है दोस्तों बंगाल, बी में भूटान, सी में है नेपाल, और डी में है अफगानिस्तान। तो डी इसका जो सही आंसर हो जाएगा, तो कह रहा है कि पड़ोसी देश में सबसे छोटी कौन है? तो दोस्तों अफगानिस्तान हो जाएगा। अफगानिस्तान इज राइट आंसर हो जाएगा। 46 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो भारत अफगानिस्तान की जो लंबाई, सीमा की जो लंबाई है 106 किलोमीटर हो जाएगा, इसकी सिर्फ लंबाई की बात करें तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में किस बिंदु पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? कह रहे कि भारत में किस बिंदु पर, किस बिंदु की बात करें, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। ऑप्शन ए में है मुंबई, बी में है कन्याकुमारी, सी में है अहमदाबाद, डी में है कोलकाता। तो 47 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कन्याकुमारी की बात करें तो कन्याकुमारी पर जाकर क्या करते दोस्तों? मिलते हैं। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और महासागर जो होते हैं वो कन्याकुमारी पर जाकर क्या करते दोस्तों? मिलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? भारत में कुल कितने जो प्रतिशत पर दोस्तों पर्वत की बात करें, पर्वत है, तो ऑप्शन ए में है 16%, बी में है 11%, सी में है 28% और डी में है 56%। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 11% पर दोस्तों, 11% भाग पर, यानी कि
पर्वतीय क्षेत्र हो जाता है 11% की बात करें तो। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत के कुल भूभाग कितने प्रतिशत भाग पहाड़ी है दोस्तों? तो 18% पहाड़ी है। भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग पठारी है दोस्तों? तो 28% पठारी हो जाएगा। कुल बात करें भाग की मैदानी की तो 43% भाग क्या हो जाएगा? मैदानी क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिएगा 49 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, बात करते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए में कह रहा है कि कोरोमंडल तट, बी में है कोंकण तट, और सी में है मालाबार तट, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो पूर्वी समुद्री तट के नाम की बात करें तो 49 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कोरोमंडल तट हो जाएगा। कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 50 नंबर क्वेश्चन की। तो कह रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में सबसे पहले स्थान पर कौन है? जनसंख्या के दृष्टि से बात करें तो भारत में यानी कि विश्व की बात करें दोस्तों, वर्ल्ड की बात करें, पहले स्थान पर कौन है? ऑप्शन ए में है भूटान, बी में है नेपाल, और सी में है म्यांमार, और डी में है चीन। तो 50 का जो सही आंसर है दोस्तों ये चीन हो जाएगा। आप सभी को पता होगा चीन सबसे जनसंख्या में दोस्तों बहुत बड़ा है दोस्तों। जनसंख्या में विश्व की बात करें तो जनसंख्या में चीन सबसे अधिक के पहले स्थान पर हो जाता है। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जनसंख्या के दृष्टि से विश्व में दूसरे स्थान पर कौन सा है? विश्व में दोस्तों कह रहा है कि दूसरे स्थान पर कौन सा है? पहले स्थान पर तो दोस्तों चीन था, दूसरे स्थान की बात करें तो 51 का सही आंसर हो जाएगा बी, भारत हो जाएगा दोस्तों। दूसरे स्थान पर बात करें तो भारत हो जाएगा। ठीक है, भारत हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है? विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है, यानी कितने प्रतिशत विश्व से बात करें दोस्तों भारत में कितने निवास करते हैं? ऑप्शन ए में है 15.7%, बी में है 16.7%, सी में है 17.7%, या डी में है 18.7%। तो 52 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 16.7% निवास करते हैं इंडिया में दोस्तों। भारत की बात करें तो विश्व में। 53 नंबर क्वेश्चन है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है सहारा मरुस्थल, ऑप्शन बी में है थार मरुस्थल, ऑप्शन डी में है गोबू मरुस्थल, और डी में है मंचूरिया मैदान। 53 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी थार मरुस्थल इज राइट आंसर हो जाएगा। थार मरुस्थल दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल हो जाता है, थार मरुस्थल। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? गुड क्वेश्चन है दोस्तों कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा जो मरुस्थल थार मरुस्थल है वो किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए में है राजस्थान, बी में है उत्तर प्रदेश, सी में है उत्तराखंड, और डी में दोस्तों मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों ए राजस्थान में हो जाता है। राजस्थान में दोस्तों ये स्थित है कौन सा? थार मरुस्थल की बात करें राजस्थान में हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। थार मरुस्थल भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। थार के मरुस्थल का 85% भाग भारत में जबकि 15% भाग पाकिस्तान में आता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि थार मरुस्थल में सबसे अधिक सीमा किसके साथ साझा करता है? तो भारत में दोस्तों 85% भाग भारत में जबकि 15% भाग पाकिस्तान में आता है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यह भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है।
ये भारत का दोस्तों सबसे बड़ा मरुस्थल, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो थार मरुस्थल हो जाएगा। ये राजस्थान में स्थित है और ये राजस्थान में हो जाएगा दोस्तों, और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल हो जाता है। थार मरुस्थल को महान भारतीय मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि थार मरुस्थल को महान भारतीय मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं 55 नंबर क्वेश्चन की। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन ए में दिया है लाचेन, बी में है चंबा, डी में है लद्दाख और सी में है लद्दाख और डी में है पूर्वी कामेंग। तो 55 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख हो जाएगा, जो कि एक शीत मरुस्थल के नाम से यहाँ पर एकमात्र शीत मरुस्थल हो जाएगा दोस्तों लद्दाख। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। शीत मरुस्थल वह होता है जो शीत जगहों पर पाया जाता है। देखिए शीत मरुस्थल किसे कहते हैं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शीत मरुस्थल वह होता है जो शीत जगहों पर पाए जाते हैं, और यह यहाँ गर्म मरुस्थल से एकदम अलग प्रकृति होती है। यहाँ पर गर्म मरुस्थल की तरह यहाँ पर न रहता है, यहाँ पर ठंडे यानी कि शीत मरुस्थल की तरह होता है। लद्दाख, अंटार्कटिका यह शीत मरुस्थल के कुछ उदाहरण है। गर्म मरुस्थल की तरह यहाँ भी जीवन का कुछ नामो निशान नहीं होता है यहाँ पर, यानी कि गर्मियों की तरह यहाँ पर कोई भी नामो निशान नहीं मिलेगा आप सभी को कि गर्मी की यहाँ पर कुछ भी आप सभी को कुछ मिलेगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में कहाँ से गुजरती है? करेक्ट, पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में कहाँ से गुजरती है? ऑप्शन ए में है चेन्नई तमिलनाडु, बी में है त्रिवेंद्रम केरल, चेन्नई है दोस्तों, डी में है अमरावती आंध्र प्रदेश और डी में है गांधीनगर गुजरात। चेन्नई है। 56 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, त्रिवेंद्रम केरल में हो जाएगा, त्रिवेंद्रम केरल में हो जाएगा, जो कि यहाँ से क्या करती है, गुजरती है। ठीक है ना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 57 नंबर, भूवैज्ञानिकों के मुताबिक जहां आज हिमालय पर्वत वहां पहले कौन सा सागर था? भूवैज्ञानिकों यानी कि भूमि के वैज्ञानिकों से बात करें, उसके मुताबिक उसके अकॉर्डिंग बात करें, जहां आज हिमालय पर्वत है वहां पहले कौन सा सागर था? ऑप्शन ए में है प्रशांत महासागर, बी में है अंटार्कटिक महासागर, सी में है टेथिस सागर और डी में है अंटार्कटिका महासागर। तो 57 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेथिस सागर था पहले, टेथिस सागर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, टेथिस सागर इज राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय उपमहाद्वीप कौन से भूखंड का भाग है? क्वेश्चन कर रहा है 58 नंबर, भारतीय उप महाद्वीप कौन से भूखंड का भाग है? बी में है गोंडवाना लैंड भूभाग या लॉरिसिया लैंड भूभाग या उपयुक्त में से दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 58 का सही आंसर हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गोंडवाना लैंड भूखंड का दोस्तों भाग हो जाता है उप महाद्वीप। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। बात करते 59 नंबर क्वेश्चन की। भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है? कह रहे भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है दोस्तों? तो ऑप्शन ए में है प्रायद्वीपीय पठार, बी में है समुद्रीय पठार और डी में है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश और डी में है गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। 59 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रायद्वीपीय पठार इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए प्रायद्वीपीय पठार। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। भारत का प्रायद्वीपीय पठार एक अनियमित त्रिभुजाकार आकृति वाला भूखंड है। ठीक है, भूखंड है जिसका विस्तार उत्तर पश्चिम में अमरावती पर्वतमाला व दिल्ली पूर्व राजमहल की पहाड़ियों, पश्चिम में गिर पहाड़ियों, दक्षिण में इलायची
कांडोम पहाड़ियों तथा उत्तर पूर्व में शिलोंग एवं कार्बो एंग्लोन पठार तक। इसकी औसत ऊंचाई दोस्तों 600 से लेकर के 900 मीटर है। यह गोंडवाना लैंड के टूटने एवं उसके उत्तर दिशा में प्रवाह के कारण बना था। ठीक है, यहाँ पर 60 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत के पश्चिमी तट का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है? भारत के पश्चिमी समुद्री तट दक्षिण भाग का भाग किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए में है कोंकण का तट, बी में है मालाबार तट, सी में है कोरोमंडल तट और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 60 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मालाबार तट इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मालाबार तट इज राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 61 नंबर क्वेश्चन की, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? ऑप्शन ए में है पंबर चैनल, बी में है कोको चैनल, सी में है 10 डिग्री चैनल और डी में है दोस्तों 8 डिग्री चैनल। तो 61 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पम्बन चैनल क्या करता है, इसको अलग करता है। पम्बन चैनल दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात करते हैं 62 नंबर क्वेश्चन, आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है दोस्तों? तो 62 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच हो जाएगा आदम पुल। 63 नंबर क्वेश्चन है, कड़कन पास किसके बीच है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों 63 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, एक द्वीप है वह कहाँ स्थित है? एक द्वीप है वह कहाँ स्थित हो जाएगा? तो ऑप्शन ए में है गोवा के तट पर, बी में है गुजरात के तट पर, सी में है केरल के तट पर और डी में है तमिलनाडु के तट पर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 64 का ऑप्शन नंबर बी गुजरात के तट पर द्वीप एक समूह जो द्वीप है वो कहाँ पर स्थित है? गुजरात के तट पर स्थित हो जाता है। बात करते हैं 65 नंबर क्वेश्चन, श्रीलंका को भारत से कौन अलग करता है? श्रीलंका को भारत से कौन अलग करता है? ऑप्शन ए में है मन्नार की खाड़ी, बी में है बंगाल की खाड़ी, डी में है दोस्तों अरब सागर और डी में है दोस्तों प्रशांत महासागर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 65 का ऑप्शन नंबर ए मन्नार की खाड़ी दोस्तों अलग करता है। यहाँ पर जैसे मैं बात करूँ कि भारत का हो गया नक्शा और यहाँ पर अपना श्रीलंका हो गया दोस्तों, तो यहीं पर दोस्तों मीनार की क्या है? खाड़ी है दोस्तों। ठीक है, ये क्या हो गया? मीनार की खाड़ी हो जाता है जो कि भारत और श्रीलंका को क्या करता है? अलग करता है मन्नार की खाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें क्वेश्चन नंबर 66 की, तो कह रहा है कि 66 नंबर, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है दोस्तों? ऑप्शन ए में है मृद निरपेक्षण से, बी में है प्रवाल से, डी में है ज्वालामुखीय से और डी में है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट आंसर दीजिएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 66 का ऑप्शन नंबर बी प्रवाल से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा प्रवाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है, न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है? न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए में है अरब सागर, बी में है प्रशांत महासागर, सी में है बंगाल की खाड़ी और डी में है अंटार्कटिक महासागर। तो 67 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बंगाल की खाड़ी में स्थित है। 68 नंबर क्वेश्चन है,
लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में है अंटार्कटिक महासागर, बी में है अंटार्कटिक महासागर आर्कटिक, ये तो हो गया आर्कटिक, और बी में हो अंटार्कटिक, और सी में है अरब सागर, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 68 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित हो जाता है। अरब सागर में जो होता है लक्षद्वीप स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 69 नंबर क्वेश्चन 69। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी हो जाती है? ऑप्शन नंबर ए में है 30, बी में है 36, सी में है 40, और डी में है 46। तो 59 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 36 से। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या दोस्तों 36 से यानी कि 36 हो जाता है। बात करते हैं 70 नंबर क्वेश्चन की। शिव समुद्रम किस नदी दर बनाया गया द्वीप है? कह रहा है कि शिव समुद्रम किस नदी दर बनाया गया द्वीप है दोस्तों। तो 70 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में है कावेरी नदी, बी में है कृष्ण नदी, और सी में है गंगा नदी, और डी में है यमुना नदी। 70 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कावेरी नदी पर बनाया गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कावेरी। ठीक है, कावेरी पर बनाया गया है दोस्तों, नदी पर। बात करते हैं 71 नंबर क्वेश्चन की। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का क्या नाम है? इस सीमा का क्या नाम है दोस्तों? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का क्या नाम है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। सीमा से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम की बात करें तो, ठीक है ना। तो आप सभी ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच हो जाता है रेड लीफ हो जाता है दोस्तों। रेड क्लिफ रेखा हो जाता है जो कि एक दूसरे को अलग करता है। क्या करता है दोस्तों? सीमा के नाम है जो मतलब कि इसके सीमा के नाम है दोस्तों, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रेड क्लिफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का क्या नाम है? तो भारत और चीन के बीच कौन बनाएगी दोस्तों? रेड क्लिफ तो अभी पाकिस्तान के साथ बना रही थी। किसके साथ बना रही थी दोस्तों? पाकिस्तान के बीच बना रही थी। लेकिन भारत और चीन की बात करें तो भारत और चीन के बीच की बात करें दोस्तों तो ये हो जाएगा मैकमोहन रेखा जो होता है इनके मध्य के जो सीमा हो जाता है इसका नाम है मैकमोहन। नेक्स्ट है दोस्तों भारत और अफगानिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाली रेखा का क्या नाम है? तो दो को तो देख लिया हमने। रेड क्लिफ जो है दोस्तों पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच। ये जो है भारत और चीन के बीच था दोस्तों मैकमोहन। अब कौन बचा? डुरंड रेखा बचा। तो दोस्तों भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा हो जाता है दोस्तों। भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा हो जाता है। नेक्स्ट है 74 नंबर क्वेश्चन। मालदीव व मिनिकॉय द्वीप को कौन सा चैनल अलग करता है दोस्तों? तो कौन सा चैनल अलग करता है? तो वो करता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 8 डिग्री चैनल इसको अलग करता है। नेक्स्ट है 75 नंबर क्वेश्चन। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो ऑप्शन नंबर डी 23 डिग्री 30। कवरती द्वीप, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप को कौन से चैनल अलग करता है? तो 76 का सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 9 डिग्री चैनल अलग करता है। सियाचिन क्या है? सियाचिन दोस्तों क्या है? सियाचिन बोल रहा है क्वेश्चन में कि सियाचिन क्या है। 77 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनद सीमांत रेखा जिसे सियाचिन के नाम से जाना जाता है। 78 नंबर है किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों से की अधिक को स्पर्श करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 78 का ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश हो जाएगा दोस्तों। उत्तर प्रदेश यानी कि यू और पी, यूपी।
यहाँ पर इसकी इम्पोर्टेंट पॉइंट दे रहा है, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। यह राज्य है बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को भी क्या करता है, ये टच में रहता है। उत्तर प्रदेश की बात करें दोस्तों तो ठीक है ना। साथ ही यह राज्य नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है दोस्तों। नेपाल के साथ बात करें तो ठीक है, हाँ नेपाल के साथ भी अपने सीमा को साझा करता है दोस्तों। कौन सा, उत्तर प्रदेश। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 79 नंबर क्वेश्चन क्या है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में किया गया था दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ग्रीक भाषा में दोस्तों इसका प्रयोग किया गया था। ग्रीक भाषा की बात करें यानी ग्रीक भाषा में। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। तो 80 का सही आंसर हो जाए दोस्तों बी, पाक जलडमरू मध्य। पाक जलडमरू मध्य में दोस्तों क्या है, ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 81 नंबर, इंदिरा पवाइट किसकी दक्षिणी नोक है दोस्तों। 81 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंडमान और निकोबार द्वीप हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए में है अरुणाचल प्रदेश, बी में है असम और सी में है नागालैंड और डी में है दोस्तों मणिपुर। तो 82 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश इज राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन ए में है उत्तरी और पश्चिमी, बी में उत्तरी और दक्षिणी, सी में उत्तरी और पूर्वी, डी में है दक्षिणी और पूर्वी। 83 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी और पूर्वी आंसर हो जाएगा, उत्तरी और पूर्वी। 84 नंबर क्वेश्चन की बात करें, न्यू मूर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है। किन दो देशों के बीच विवाद के कारण है दोस्तों। ऑप्शन ए में ब्रिटेन और अर्जेंटीना, बी में इजराइल और सीरिया, सी में भारत और श्रीलंका, डी में है दोस्तों भारत और बांग्लादेश। 84 का सही आंसर हो जाएगा ना डी, भारत और बांग्लादेश के बीच ये दोस्तों विवाद का कारण बना हुआ है, भारत और बांग्लादेश के बीच, ऑप्शन नंबर डी। 85 नंबर क्वेश्चन है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा टिटोरियल वाटर समुद्री तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है। 85 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 12 मील हो जाता है सिर्फ दोस्तों, 12 मील की बात करें तो ठीक है ना। नेक्स्ट है 86 नंबर, जम्मू कश्मीर राज्य वह हिस्सा है जिस पर चीन का आविष्कार क्या कहलाता है। तो चीन का आविष्कार क्या कहलाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अक्साई चीन कहलाता है। 87 नंबर है, भारत का एकांकित आर्थिक क्षेत्र संकलन क्षेत्र के अलग कितने समुद्री मील की दूरी तय करता है। 87 का आंसर ऑप्शन नंबर डी, 200 मील की बात करें दोस्तों, 200 मील साझा करता है। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। तो वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी, सियाचिन। सियाचिन को सफ़ेद पानी के नाम से भी जाना जाता है, सियाचिन को दोस्तों, ठीक है ना, सियाचिन को। नेक्स्ट है 89 नंबर, इंदिरा पवाइट का अन्य नाम। इंदिरा पवाइट का अन्य नाम इनमें से सभी है दोस्तों, पारस पवाइट, पिग्मेरियन पवाइट और लाही चिंग, इससे सबके नाम से जाना जाता है। 90 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वेर एंड नारकोंडम। तो दोस्तों आप आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन था, और आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिएगा,
ताकि आप सभी के जैसे जो भाई बैठे हैं उन सारे को भी तैयारी अच्छे तरीके से हो पाए, एक बेस्ट कॉन्टेक्ट मिल पाए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।